नाम अरसलान है। मैं इस फेलोशिप के साथ जुड़ा हूँ ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। 6 महीने का ये मतलब इनका काम था, तो मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत सारा है। जैसे मतलब इससे पहले जो माइंड सेट था दैट इज़ टोटली चेंज्ड नाउ अबाउट मनी थिंग्स। जैसे क्या क्या सीखा आपने? मतलब पहले ही ना वो जैसे होते हैं कम्युनिटी में, हमने कोई लड़की चल रही होती है, हम ना बैड कमेंट्स करने, वो माइंडसेट चेंज हुआ कि ना दे हैव द वैल्यू, हमने उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। ऊपर से हमारा जो था मतलब जिसके लिए हम जा रहे थे फील्ड में, दैट वाज अबाउट ट्रांसजेंडर्स उनके साथ मतलब हमें उनका डेटा लाना था। हमने फील्ड में ऐसी एक्सपीरियंस की कि हमने सुना था लोगों से कि वो हार्श होते हैं, वो आपके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने ये सोसाइटी ने क्रिएट किया है, हमारे दिमाग में भी यही था। हम जब उनको मिलने से पहले हमें भी यही लग रहा था कि वो हमसे अच्छे से पेश नहीं आएंगे, वो मारेंगे हमें। दैट वाज आई थिंक दिस इज़ बिकॉज वी हैव मेड देम लाइक दैट, कि हमने ऐसा उनके साथ बर्ताव किया। हमने उनको फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव नेग्लेक्टेड देम, दैट इज़ वाई उनका ऐसा हॉरिश भी हुआ है। फिर जब मैं और मेरी टीम फील्ड में निकले, हमने ऐसा उनके साथ बिहेव किया। वी वर ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस वी आर डाउन टू अर्थ। मेरा नाम तस्कीनुन्निसा है। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है एज एन इंटर्नी जेंडर चैम्पियन फेलोशिप। ये जो है ये ऑर्गेनाइज़ की गई है ह्यूमन वेलफेयर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें क्या है हमें जो है सिखाया जाता है कि वी हैव बीन टॉट कि जेंडर क्या होता है, व्हाट आर द जेंडर लेंसेज। एज एन व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड, जब इस इंटर्नशिप से पहले देयर वाज लिटिल बिट ऑफ कॉन्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू जेंडर, बट हम जब सीखते गए और सब ट्रेनिंग सेशंस, उन सब के बाद में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है वो हमारे सामने आया। लाइक हमारे ट्रेनर्स जो है वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम शायद कभी ना सीखते, और वो मुमकिन हो पाया ऑल बिकॉज ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये बताना चाहती हूँ, जो इवेंट था ये था ह्यूमन वेलफेयर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो एक प्रोग्राम ऑलरेडी सेट था, जिससे हमने बहुत सारे इवेंट्स इसमें ऑलरेडी हमने टैकल किए, और हमें ये सीखने को मिला कि हम विदाउट एनी जेंडर बेस्ड बायस सिस्टम हम कैसे सोसाइटी में एक अच्छा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक चेंज ला सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट हो जाए और हमारा जो समाज है वो एक अच्छे डायरेक्शन में चला जाए। ताकि वो ये ट्रेनिंग का ही मकसद था कि हमारा माइंड सेट है वो प्रॉपर वे में डेवलप हो जाए, इस तरीके से कि हम किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी इशू जो हमारे पास आ जाए, हम उसको इन ए पॉजिटिव वे में टैकल कर सकें। Thank you. Gender Champion Fellowship. That's actually an initiative of Human Welfare Voluntary Organization under Project Engage. This project is for Engage or for gender equity. Okay. So, इस प्रोजेक्ट में we do have a lens of women only, males only. So overall जो concept था हमारा, aim of the project and aim of the fellowship was कि हमारे जो fellows है, एक young lot है हमारी society का, they get they see world from different perspective, from the perspective of gender, from the perspective of एक तरफा जो मिजाज है या एक तरफा जो सोच है, या एक पेट्रियार्कल माइंडसेट हम कहेंगे, या एक लेंस है, patriarchal lens. So they break these lenses actually. They break the old derogatory stereotypes actually. So it was I think very hard to work with already set minds, built up minds. उनमें क्या होता है, construction हुआ होता है, and deconstruction is not that easy. So what our aim of the fellowship, Gender Champion Fellowship, is इसमें हमने एक eligibility भी रखी थी 18 to 25 years of age. So motive behind that was कि ये एक उस stage में होते हैं जहाँ पर इनका cognitive development होता है, they get the construction of thoughts, construction of ideas, build on हो रहा होता है. So if I think major stakeholders जो हमारी society के हैं, if they work with this lot of society,